तो अभी हम चल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 8.2 न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन पावर एंड एनर्जी। इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन लिए हैं हमने। जैसे पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द पावर ऑफ सोर्स इफ इट प्रोड्यूस एन एनर्जी ऑफ 750 जूल इन 30 सेकेंड। पावर निकालनी है। क्या निकालना है? क्वेश्चन सॉल्यूशन फर्स्ट है, सॉल्यूशन फर्स्ट कर रहा हूँ मैं। आपको निकालनी है पावर, पी निकालनी है। पावर को पी कहते हैं। एनर्जी ई दे रखा वो है, एनर्जी है 750 जूल है, और टाइम दे रखा है 30 सेकंड। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमने आपको बताया था, E इक्वल टू पी इंटू टी। तो E इक्वल टू, ई है आपका 750 इक्वल टू पी निकालना है, पी इंटू कितना 30 सेकंड, 30 सेकंड। तो पी इक्वल टू हो जाएगा 750 अपॉन 30, तो ये आ जाएगा 25 वाट, 25 वाट। ठीक है। पावर पी निकालना है, एनर्जी ई दे रखी है 750, टाइम दे रखा है 30 सेकंड। तो फॉर्मूला है इक्वल टू पी टी, सिंपल सा है। तो 25 वाट। सेकंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, ई निकालना है अभी, बाय 1200 वाट टोस्टर इन 20 मिनट्स। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड ई निकालना है आपको, और पावर पी दे रखी है 1200 वाट, और टाइम दे रखा है, टाइम टी इज गिवन 20 मिनट, 20 मिनट। मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे, तो 20 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट इक्वल टू 20, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। तो ये हो जाएगा 6 2 जा 1200 सेकंड्स। तो E इक्वल टू, फॉर्मूला है E इक्वल टू पी इंटू टी, दैट इज 1200 इंटू 1200, दैट इज 12 जा 144, 144, 1 2 3 4, 4 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4। इतना क्या निकला? जूल। इतना जूल, या इसको हम कह सकते हैं 1.10 की नोटेशन में रखने पर 1.44 इंटू 1.44 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 4 5 6, 10 टू दी पावर 6 जूल। ये नोट कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज थ्रू 12 ओम रेजिस्टर, व्हाट इज द रेट एट विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। क्या क्या दिया है? करंट ऑफ 5 एम्पियर, आई दे रखा है आपको, करंट को आई कहते हैं। आई इज गिवन 5 एम्पियर, फ्लो थ्रू आर इज गिवन, रेजिस्टेंस आर इज गिवन 12 ओमेगा। ये ओमेगा का साइन है, आप याद रखेंगे इसको। रेजिस्टर, व्हाट इज द रेट एट विच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस। हीट एनर्जी को हम कहते हैं एच, एच निकालना है। तो रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस निकालना है हमें, तो लिख लेंगे द रेट ऑफ हीट, ENERGY, एनर्जी प्रोड्यूस्ड H इक्वल टू आई स्क्वायर आर से निकालते हैं। H इक्वल टू आई है 5, 5 का स्क्वायर इंटू आर है 12, तो H इक्वल टू 25 इंटू 12। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? ये कैलकुलेट करने पर ये आएगा लगभग 25 12 जा 300 क्या निकाला? हीट, तो जूल इसकी यूनिट होगी, 300 जूल। अगला 300 जूल पर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट 300 जूल पर सेकंड, रेट निकालना था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये थर्ड क्वेश्चन था आपका, दिस वाज द थर्ड वन। फोर्थ मैं कर रहा हूँ, पहले देख लो। एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज अ रेटिंग ऑफ 750 वाट 220 वोल्ट, कैलकुलेट। एक इलेक्ट्रिक आयरन है, उस पर उसकी पावर है 750 वाट, इलेक्ट्रिक आयरन की पावर 750 वाट है और 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से कनेक्ट किया गया है, चालू किया गया है। कैलकुलेट करंट, करंट निकालना है। क्या निकालना है? करंट निकालना है। तो आप P इक्वल टू V इंटू आई से होगा ये। पावर दे रखी है, कितनी है? पावर है 750 इक्वल टू V है 220 एंड I आपको निकालना है, I आपको इसमें निकालना था। तो I इक्वल टू हो जाएगा 750 अपॉन 220। तो इससे ये सॉल्व कर लेंगे। I आपका आ जाएगा 3.4 एम्पियर, 3.4 एम्पियर I। एक पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? रेजिस्टेंस निकालना है। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस के लिए V इक्वल टू आई आर से, सेकंड पार्ट यहाँ पर कर दे रहे हैं, V इक्वल टू आई इंटू आर। तो V तो 220 है, इक्वल टू आई आपने निकाला कितना? आई निकाला आपने 3.4 इंटू आर। तो R इक्वल टू हो जाएगा, R इक्वल टू हो जाएगा 220 अपॉन 3.4। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो R की वैल्यू जो आएगी आपकी 64.7 ओम, 64.7 ओम। समझ में आया? इजी था। चौथा एक बार फिर से देख लो। एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज अ रेटिंग, पावर उसकी कितनी दे रखी है? 750। P इज गिवन 750 एंड वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस V इज गिवन 220। फॉर्मूला इजी फॉर्मूला है, P इक्वल टू VI। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 3.4। सेकंड हमें निकालना था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए V इक्वल टू आई आर, ओम के नियम से। तो V तो 220 है, I हमने 3.4 निकाला है अभी यहाँ पर, तो R निकल जाएगा 64.7। इतना नोट कर लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, कैलकुलेट करंट फ्लोइंग, करंट I। फिफ्थ क्वेश्चन है, I निकालना है आपको। I यू हैव टू कैलकुलेट पावर P इज गिवन 60 वाट। क्वेश्चन पढ़ लूँ पहले मैं। कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग इन 60 वाट बल्ब रेटेड 220 वोल्ट। मतलब 60 वाट का बल्ब है, कितना करंट फ्लो करेगा अगर उसको हम 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से जोड़ेंगे। 60 वाट के बल्ब को 220 वोल्ट की सप्लाई लाइन से कनेक्ट करेंगे तो उसमें कितनी करंट प्रवाहित होगी, कितनी करंट फ्लो करेगा। P इज गिवन 60 वाट एंड V इज गिवन 220 वोल्ट। दिस इज वाट, वोल्ट। नाउ P इक्वल टू V इंटू आई। तो I हमें निकालना है, तो I इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V। तो I इक्वल टू हो जाएगा, P आपकी कितनी है? 60 अपॉन V है 220। ये आपका आंसर आएगा इसका 0.27 एम्पियर। 0.27 एम्पियर। सिंपल था, समझ गए होंगे। आई निकालना है तो सिंपल सा रिलेशन है, P इक्वल टू वी आई। पावर P इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस V इंटू आई से, तो आई निकल जाएगा 0.27 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब 40 वाट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई लाइन। सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इसको। कितना करंट ड्रॉ करेगा? कितने वाट का बल्ब है? 40 वाट का। यहाँ कितने का था? 60 का था। यहाँ 40 का है, यहाँ 40 वाट का है। हियर इज
60 watt. Same question, same formula will be applicable. Question 6. You have to calculate I is, you have to calculate, and V is same 220 volt given, and here P power is 40 watt. 40 watt. तो P इक्वल टू V इंटू आई. तो P इक्वल टू P आपका दिया है 40 इक्वल टू V आपका 220 इंटू आई. आई इक्वल टू 40 अपॉन 220. तो ये निकल जाएगा 211. तो 11 टू जा 1 जाएगा ना, 8 टाइम जाएगा एम्पियर. 0.18 एम्पियर. क्लियर. सेम ऐसा ही था. इसमें वैल्यू पावर 60 दिया था, इसमें पावर 40 दिया. बाकी तो सेम ही है. P इक्वल टू VI में रख लेंगे तो 0.18 एम्पियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है. क्वेश्चन इज अ रेडियो सेट ऑफ 60 वाट रन्स फॉर 50 आवर्स. एक रेडियो है 60 वाट, उसकी पावर 60 वाट है, 50 घंटे तक चल रहा है. अच्छा देखो यहाँ वाट और घंटे. 50 घंटे तक चल रहा है. हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड. इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा ये निकालना है. यहाँ पर कर दे रहे हैं हम कोई सॉल्यूशन नंबर 7. सॉल्यूशन 7. तो क्या क्या है. पावर P इज गिवन 60 वाट. टाइम इज गिवन, टाइम T इज गिवन 50 आवर्स. 50 आवर्स शॉर्ट में HRS लिखा जाता है. 50 आवर्स. तो E आपको निकालना है. E यू हैव टू कैलकुलेट. तो ये वैल्यू आपको आवर्स में, ये वाट में दे रखा है, तो इसको मैं किलोवाट में कन्वर्ट कर लूँ. पावर इज गिवन इन वाट, दैट इज 60 वाट. किलोवाट में बदलने के लिए 60 अपॉन 1000. तो एक 1 किलोवाट इक्वल टू 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है. तो 60 वाट को किलोवाट में बदलने के लिए मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया उसको. तो ये आ जाएगा 0. से ये कैंसिल हो गया. 0.06 ऐसा कुछ kWh किलोवाट आवर. अब सिंपल सा है. फॉर्मूले में E इक्वल टू PT में रख देंगे. E इक्वल टू P इंटू T. तो E इक्वल टू हो जाएगा P आपकी आई 0.6 इंटू T 56 हियर 0.06 है. तो 6 5 जा 33 kWh क्या होता है. किलोवाट आवर. एनर्जी निकल गई आपकी. क्या क्या हमने पावर दे रखी थी 60 वाट, टाइम दे रखा था 50 आवर्स. ई निकालना था, एनर्जी कंज्यूम्ड निकालना था ना. एनर्जी कंज्यूम्ड. तो पावर 60 वाट को हमने किलोवाट में बदल दिया. बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट होता है. तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो फिर यह आ जाएगा 0.06 kW किलोवाट. तो रिलेशन इज E इक्वल टू P इंटू T. तो E इक्वल टू 0.06 इंटू 50, दैट इज E इक्वल टू 3 kWh. kWh मीन्स किलोवाट आवर. दिस इज ऑल अबाउट. पढ़ाई करते रहें, नोट करें इसको. कुछ न्यूमेरिकल्स फिर मैं लेके आऊँगा. तब तक इनका अभ्यास करें और बुक से और क्वेश्चन भी करके लाएं. जो क्वेश्चन आपको पूछने होते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं. थैंक यू.